सभी दोस्तों को नमस्कार। जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। बृहस्पतिवार के सुबह के बज रहे हैं जी 7 और हमारी हो रही है बात सीधे खेत में से। ये चारा काट लिया है, आज अपने हाथ से काटा है क्योंकि अब है भी थोड़ा कम। कभी भीड़ वक्त पे कटवा ले करेंगे अब तो, क्योंकि अभी अगला जो लान है वो थोड़ा छोटा, फिर आपूर्ति कम हो जाएगी हमारी। बाकी जी मौसम का मिजाज है ऐसा, हो सके सूरज भी किसी टाइम दर्शन दे जाए में थोड़े बहुत। हवा ठंडी चल रही है, वैसे बारिश जो है दूर दूर तक हुई है। बस जी अब रखते हैं ज़रा ये ताम झाम को, करते हैं लोड अपनी वॉक्सवैगन पे और चलते हैं वापसी। सामने हमारे गांव की वो टंकी का निर्माण हो रहा, पानी की टंकी का। वैसे इसकी आवश्यकता गांव में थी ना, घर घर समरसेबिल है, पर सरकार की नीति सरकार की है जी, ज़रूरत हो ना हो। तो निकल रहा है 3 गड्डी लोड, अब चलना है वापसी। आज खाद वाद लेके आते हैं, देखो यूरिया पूरिया कुछ। तो ये चारा काट के लाने के बाद अब टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे का। अपन चल रहे हैं ज़रा फतेहपुर, खाद वाद की और धान वान की बहुत फिर डालनी है, वो धान बोने दोबारा, तो उसका देख के आता हूँ क्या क्या लेके आता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। धान लग रहे हैं जी जोरों शोरों से लोगों के। एक चीज़ तो मेरे भी आ रही है कि धानों वाले खेत में ढैंचा बो दूँ, और अक्टूबर में मैंने क्या उसमें गन्ना बो दूँगा और ढैंचा बो कर, लेकिन फिर डबल माइंड हो ही जा तो चक्कर पड़ जाऊँ मैं भी, क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे सोचना, मुझे फैसला लेना हाथ में। बूंदे फिर आ गई। तो ये भैया है फतेहपुर, ले आए जखीरा हो यूरिया कतई कट्टा, खैर बाजरे बाजरे के लिए और उसके लिए मिला ला जाऊँ। बाकी इसमें है जी कॉपर के हैं पैकेट, ओ कॉपर कह रहे हूँ, कैल्शियम के NP 19 के NPK के, और बाकी है एक जिब्रेलिक एसिड बढ़वार के लिए, पौधे के लिए। वो जब करेंगे जब दिखा देंगे तुम्हें। बहरहाल यूरिया की बजाय ये लगाऊंगा NPK का मामला। बाकी जी बरसात बिल्कुल होने को खड़ी है, देखो कतई घना काला बादल। इससे पहले कि वो खाद का कट्टा यहीं घास को लग जावे, निकलने पतली गली से। तो जी पहुंच गए घर। अब मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूं क्यों। अब मैं जो दवाई लेने गया था, तो दवाइयों का चुनाव करने में बड़ी टेंशन का विषय है। दवाइयाँ हैं बतेरी, विशेषज्ञ कोई है नहीं, अपना ही दिमाग चलाना पड़ता आखिरकार। क्योंकि अगर तुम दुकान वाले के उस पर छोड़ दोगे सारा मामला, तो तुम मोटा बजट बैठेगा तुम्हारा। तो जो ज़रूरी है वही दवाई ठीक है, और कुछ प्रयोग भी हैं, दोनों ही बातें हैं। प्रयोग तो खैर हर एक उस पर ही है ही दवाई पे। तो अब उसमें घास है हमारी खेत में, अब मैं जब करूँगा ये बताऊँगा और डिटेल में। उसमें घास है, इस वजह से अगर मैं यूरिया में लगा कोई दवाई देता हूँ तो वो घास और तेज़ी साथ बढ़ेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्प्रे कर दूँगा, तो स्प्रे हो जाएगा पत्ते पत्ते पर, तो उस पर घास पर ज़्यादा असर पहुँचेगा नहीं। कम से कम गन्ने को तो असर पहुँच ही आएगा, घास पर पहुँचो मत पहुँचो। तो इस वजह से मैं जो है स्प्रे करने का ताम झाम लेकर आया हूँ। और बाकी थोड़ा सा मौसम खुला मिलेगा तो बाद में घास की दवाई भी करेंगे स्प्रे, क्योंकि बेल हो रही है तो वो ईको पोना बढ़न देगी। तो जी यही बात बतानी है। बाकी जो भी होता तो मैं दोपहर के बाद दिखाते हैं अगला प्रक्रिया जो भी होती है दिन भर में। तो जी बज रहे हैं 12। काविंद्र भैया का फ़ोन आया, जो जिम वाले भैया आओ, कोई उनके जान पहचान का कोई एक्सपायर हो गया दिखा है कोई उनके परिवार में, उनका फ़ोन आया तो उनके साथ चल रहे हैं ज़रा। यहीं पास में ही मोड़ा तैयार है, फतेहपुर से अगला गाँव वहाँ तक। बाकी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है यहाँ मिस्त्री साहब की दुकान पे, पिंचे जोड़ने वालों की पे। बढ़िया जी, आने वाले होंगे वो भी। तो ये वहाँ से तो वापसी आ गए। भारतीय किसान यूनियन में है जो ख़त्म हो गए वो पब्लिक ही। बाकी जी अब यहाँ खड़े हैं, अभी मिस्त्री साहब है नहीं,
मोटरसाइकिल की चाबी नहीं देगी मैं और इन्हें चाबी ढूंढ लूँ। तो ये मिल गई चाबी मोटरसाइकिल की। ये रख गए मिस्त्री साहब दुकान में, वो सुन के एक जगह को फ़ोन करा, उन्होंने बता दी मुझे। तो जी पहुंच गए घर, नहा नू लिए। अब एक बात मेरे दिमाग में आ रही, पहले तो ये बताऊँ वो ख़त्म कैसे हो गए। असल में 2.5 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके दिमाग से हेलमेट होने के बावजूद उनके सिर में चोट लग गई, जिससे कि कोई क्लोट ब्रोट जमा रह गया उसमें। अब 7-8 दिन पहले से उसमें दर्द होना शुरू हुआ अचानक। अब वो इतना बढ़ गया, उन्होंने दोबारा जो क्लोट था उसे निकलवाने के लिए वो दोबारा ऑपरेशन हुआ। तो उसी ऑपरेशन में या तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई, वो उसमें ही एक्सपायर हो गए। बाकी देखो, जान पहचान, मेरी जान पहचान तो ही नहीं उनसे पर्सनल, कोई तरीके का कोई मुलाकात कभी नहीं, तो मेरे दिमाग पे इतना भारी असर नहीं पड़ा उस चीज़ का। मतलब कोई इतना फ़र्क ही ना पड़ा जाता है, सामान्य सी वो है वही। तो जब आदमी शमशान में जा रहा है तो वो तो गमगीन तो माहौल रह गई है, उसमें तो खैर वो हो ही जा रहा है। लेकिन जो फ़र्क पड़ा होगा उनके परिवार को, जिनकी भावनाएं जुड़ी होंगी उस आदमी से, सारा खेल है भावनाओं का, जिससे भावनात्मक जुड़ाव है उसका ही असर पड़ता है। आज दुख का सुख का बाकी किसी से कोई फर्क ना पड़ता इतना, ये बात मैंने महसूस करी। तो ये हो रहा शाम के 4:45 का टाइम, चल रहे हैं अपन जिम, वर्कआउट करके आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज जी मौसम थोड़ा दिखाई दिया, नीला बादल आज कई दिन बाद सही करके धूप निकली आज। ये भी ज़रूरी है, धूप भी और बारिश भी ज़रूरी है, वह ऐसी पड़ती रहे। वह 3-4 दिन धूप हल्की हल्की तो कुछ जैसे चाय बना है कि चाय पत्ती उतनी अच्छी नहीं, उतनी उस लिहाज से बता रहे हो मैं तो। हरियाली हरियाली हो गई सब में, घास ही घास है। तो ये पहुंच गए अपनी कर्म भूमि पे शाम की पे। इस जिम की हमारे की यूएसपी यही है कि कोरोना आया हमने करा जिम, क्योंकि अपने आप खोलना अपने आप करना, तो इसमें कार गाँव में पैसे आ तो ज़्यादा दिक्कत कभी से ना हुआ। अब इसकी यूएसपी है, चाय भी लाओ, चाहे दिन के 12 बजे कर लो, कर सको रात के 12 बजे कर लो। अब तो खैर ऐसे मान के चलो प्राइम मेंबर से हो गए हम, तो 4-5 साल हो गए मुझे लगातार करते करते जिम, तो प्राइम मेंबर तो हो ही गए होंगे थोड़ी बहुत तो खैर। तो इसलिए जो है चाय भी लाओ कभी कर लो, उसमें कोई दुविधा वाला विषय हमारे लिए तो मुझे लगता है ना, आज तक तो खैर कोई मसला हुआ ना ऐसा। बाकी जी अब निपटाते हैं जरा चेस्ट का वर्कआउट और ट्राइसेप का, हालांकि परसों भी ट्राइसेप का करा, लेकिन और करूँगा भी आज। अब निपटा लूँ मैं, उसके बाद तुम्हें बाहर का नज़ारा दिखाऊँगा क्या बदलाव है बाहर। आज प्यारे मोहन भी आ गए हैं। क्या हाल है जी? पहुँच गई मिस कॉल तुम पर? चलो बधाई हो। बस करेंगे अब, काय दुखाएंगे चल दोनों मिल गए ना। तो जी मौसम का परिवर्तन देख लो, मैं जिम पे पहुंचा हूँ, जिम खोला है, अभी 15 मिनट हुए नहीं होंगे, अभी तुम्हें दिखाया हुआ पहला वो नज़ारा रास्ते का, और सब में बादल छा गया और बारिश और पड़ने लगी। जब तो लोगों गाने में कही गई है कि मौसम की तरियों बदल तो ना जाओगे, ऐसे बदला है मौसम। तो ये वर्कआउट निपटा के ज़बरदस्त वर्कआउट लगा, क्योंकि पसीना बताया निकला, अंदर गर्मी हो रही जिम में। बाकी मौसम देखो फिर बदल गया, फिर दिखाई देगा ये कि वो छोटा सा वो आया बादल का ग्रुप, और सब में गारा कर आ गया और चला गया। वो पहुंच गया वहाँ सामने, और धूप बरस रही है, दिखाई दे रही है, शायद बारिश ही बरस रही है, वो मुझे लग रहा है वो जो धूप से वो कैमरे में दिखाई देगी। हाँ कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हमारा। बाकी खड़े हैं हम इस पगडंडी पे, मन के निकलने से सनने से पहले ही दिखा दूँ, हो सकता है कभी बाद में सन आ जाऊँ, ऐसे ही है मामला रिस्की। अब निकाल के दिखाते हैं तुम्हें, अगर गिर जाएंगे तो ठीक, ना गिरेंगे तो भी ठीक, नहाना तो है ही जाके। बाकी वहाँ से निकल लिया है सही सलामत, बिना सने सनाए। वो खड़ा अपना वाहन हो दिया का, इसका मुआयना करना आ गया मैं। ये इतनी गहरी हो दिया है
कि इसमें आदमी डूब जाएगा, मतलब ज़्यादा गहरी है उस हिसाब से। सामने तो वो पेड़ के नीचे कुर्सी पड़ी है, वो खाट पड़ी है वो। बाकी मेन उद्देश्य ये दिखाने का है, इन धानों से ज़बरदस्त धान किसी के नहीं निकलेंगे। तो अभी तो पानी भर रहा है इनमें, खैर चलो बारिश का होगा, लेकिन इसके चावल जो भी खाएगा उसे जो है 2 क्वार्टरों का नशा तो ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि इन्हें जो है पानी से कम और अल्कोहल से ज़्यादा सींचा गया। हर रोज़ इसमें अल्कोहल की मात्रा गई है, वो लगा लो। इसी वजह से धान बहुत ज़बरदस्त खड़ा, देखो तुम्हें बाल निकल आई, लेकिन उसके बावजूद पत्ते ऊपर हैं, बिल्कुल सतर खड़े हैं ऊपर ऊपर। तो पी के या तो गिरी जावे इंसान या फिर खड़ा ही हो जाए। तो ये तो पौधे हैं, ये तो खड़े ही हैं, कभी सतर खड़े हैं बिल्कुल, देखो। और हमारा धान निकल गया, हमारा तो ऊपर बाल ही बाल दिखाई दे रही है। पावर ऑफ एल्कोहल C2H5OH। बाकी जी इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, फिर हम दिखाई देने बंद हो जाएंगे।